अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। 21 तारीख की मुरली में आया कि कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। तो बाबा कहते हैं, यह तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करे? कोई मर गया, देवाला निकल गया, तो इसमें कृपा क्या मांगते हो? यह तो तुम्हारा ही हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। जितना हो सके योग बल से काम लो। इसमें कहा कि योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, तो क्या आयु बढ़ने से बीमारी ठीक नहीं हो पाती? उत्तर है, देखो आज दो चीजें कही इसमें कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, योग बल से काम लो, है ना। और दूसरा कहा, इससे योग करते हो तो हिसाब किताब चुक तो हो जाते हैं, लेकिन इसमें कृपा या आशीर्वाद की या मदद की कोई बात नहीं है। ये दो बातें हैं। इसीलिए ये जो कहा कि आयु बढ़ने से बीमारी ठीक नहीं हो पाती, आपने पूछा, तो देखो बीमारी चीज अलग है, आयु बढ़ने की बात अलग है। वैसे भी बीमारी आती है तो वो तो स्थूल शरीर की है, सूक्ष्म और कारण शरीर भी जुड़ा है। तो अगर हम स्थूल ट्रीटमेंट करते हैं तो बीमारी तो चली जाती है, इससे आयु से कोई लेना देना नहीं है अभी। लेकिन हम जब योग बल से उसको खत्म करते हैं तो पहले तो हमारा नया पाप कर्म नहीं बनता। बीमारी का चिंतन कर करके हम नया नेगेटिव कर्म नहीं बनाते, और योग से हम उसको जल्दी भस्म कर देते हैं, तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है। अभी आयु कैसे बढ़ती है वो भी मैंने बहुत सारे टॉपिक में यूट्यूब पर रखा है। शास्त्रों में भी कहा है, योगियों का आयुष्य बढ़ता है। वास्तव में भगवान आयुष्य नहीं बढ़ाता है, लेकिन ये जो आयुष्य निर्भर करता है हमारे संकल्प पर। भगवान ने हर एक चीज फ्री ऑफ चार्ज दी है, पानी हवा सब दिया है ना, अनलिमिटेड दिया है। हाँ, भले आजकल लोग उसका बंटवारा करके पैसा कमाते हैं क्योंकि ये सब कलयुग है, लेकिन वास्तव में तो फ्री है, वो कोई चार्ज भगवान नहीं करते। लेकिन आयुष्य जो है वो हमारे सांसों पर आधारित है, सांस संकल्प पर आधारित है। तो सांसें जो है वो गिन के रखी है। अगर हम नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक विचार चलाते हैं तो सांसें एकदम फास्ट हो जाती है। अब फास्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिक हमारी आयुष्य जल्दी खत्म हो जाती है, नजदीक मृत्यु हो आ जाती है। और जब हम योग करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी सांसें एकदम धीमी होती जाती है, तो ऑटोमेटिक सांसें कम यूज होती है, इसीलिए आयुष्य बढ़ जाती है। तो ये अगर हमें पूरा पुरुषार्थ करना है, अच्छा जीना है,
लंबी आयुष्य चाहिए तो बस पॉजिटिव सोचो और मेडिटेशन करके भगवान से कनेक्शन कर, हिसाब किताब चुकतू कर, सांसों को बढ़ाओ, सांसों को कम करो, संकल्प अच्छे चलाओ तो ऑटोमेटिक आयुष्य बढ़ेगी। इसीलिए कहा कि जो कुछ हमारे से होता है वो तो हमारे ही पाप कर्म का ही फल है। तो इससे कृपा करे, अगर भगवान आप पर कृपा करे तो आखिर विश्व पर कृपा, सभी आत्माएं उसके बच्चे हैं, तो सबको करना पड़े। एक को अगर तीव्र पुरुषार्थ के लिए कृपा कर दे तो कौन राजा बनेगा, ने कौन प्रजा बनेगी। ये तो सारी राजधानी स्थापन हो रही है और नई दुनिया बन रही है। इसीलिए कर्म की गति भगवान ने रख दी है, उस अनुसार ही दुनिया चलती है। तो कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगना है, अधिकार से उसकी शक्ति लेकर उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दी है। ये आज अच्छी रीति समझाया। कुछ भी हो जाए, चाहे बीमारी, चाहे प्रॉब्लम, व्यक्तियों के साथ बिजनेस में प्रॉब्लम, हर एक चीज में प्रॉब्लम है, हर एक चीज आप योग बल से ही चुक कर सकते हैं। योग का प्रयोग ही इसकी मुख्य दवा है, इंजेक्शन है। इसीलिए हमने सब कमेंट्री भी यूट्यूब पर रखी है, एक चीज, कोई चीज बाकी नहीं रखी है। और उसके बिजनेस में क्या सोचना है, बीमारी में क्या सोचना है, कैसे सकाश देनी है, कैसे धारणाएं करनी है, सब कुछ हमने रखा है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जगत अम्बा का नाम गायन है, लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सदगति देते हैं। जगत अम्बा वही राजराजेश्वरी बनती है, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बा तो एक है ना। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं, फिर छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, वैसे काली के भी बहुत छोटे छोटे मंदिर है। वह जैसे माँ की संतान है, ये समझना है। उत्तर है, देखो वास्तव में ब्रह्मा ही विश्व की आत्माओं की माँ है, इसीलिए ब्रह्मा कहते हैं, माना ब्रह्म की माँ। शिव बाबा ब्रह्म का पिता है। जब ये दोनों एक होते हैं तो स्थूल में फिर जोड़ी दूसरी भी बनती है, श्री कृष्ण और राधे कहो या लक्ष्मी नारायण कहो। उसमें भी अभी 2 दिन पहले आया था लक्ष्मी और महालक्ष्मी। लक्ष्मी की 2 ही पूजा है, महालक्ष्मी की 4 है। लक्ष्मी चंचल है, महालक्ष्मी स्थायी है। ये बहुत सारे टॉपिक हमने यूट्यूब पर भी रखा है, क्या राज है। तो ये जो कहा आज, तो वास्तव में एक है माना ब्रह्मा, लेकिन स्थूल में मम्मा है। तो मम्मा ही राधे की आत्मा है, तो वो ही सबकी माँ के रूप में सब उनको याद करते हैं, जगत अम्बा कहते हैं। और ब्रह्मा इस जगत का पिता है। ब्रह्म में शिव पिता है और ब्रह्मा माता है, लेकिन यहाँ जगत हाँ, यहाँ सृष्टि पर ब्रह्मा पिता है और जगत अम्बा माता है। ये स्थूल में दुनिया में शरीरधारी में ये होता है। और बाद में जो है शालिग्राम, माना जो आत्माएं भगवान के मददगार बनती है, शिव के समान बनी है, वही छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर शिव के साथ पूजे जाते हैं। तो ये काली का भी यही कहा, छोटे छोटे जो भी देवियों का मंदिर है वो उनकी ही जैसे बच्चे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं ना, जो जैसी मददगार बनते हैं उस अनुसार उनकी पूजा होती है, तो वो माँ की संतान होती है। इसीलिए कहा
कि जगत अम्बा राज राजेश्वरी बनती है, माना लक्ष्मी और महालक्ष्मी वो ही बनती है। ठीक है। ओम शांति।